Hello everyone. This is the first lecture on sets, relations and function. If you are new in this channel, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such valuable lectures. So let's start. First, what is the definition of set? A set is a well-defined collection of distinct objects. यहाँ पे दोनों वर्ड्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. फर्स्ट डिस्टिंक्ट एंड सेकंड वेल डिफाइंड. व्हाट इज डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट का मतलब एक सेट के अंदर इफ एक्स एंड वाई बी टू एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, देन एक्स नॉट इक्वल टू वाई होना चाहिए, एक्स एंड वाई इक्वल नहीं होना चाहिए. ये फर्स्ट कंडीशन जो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकंड कंडीशन है वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मतलब है कि सभी पर्सन के लिए ओपिनियन सेम होना चाहिए. मतलब इफ अकॉर्डिंग टू मी कोई एलिमेंट x बिलोंग्स टू सम सेट, देन अकॉर्डिंग टू यू x मस्ट बी बिलोंग्स टू दैट सेट. ओपिनियन वेरी नहीं करना चाहिए. सपोज फॉर एग्जांपल, कोई सेट एस है जिस सेट के अंदर कोई गुड ह्यूमन बीइंग का कलेक्शन है. अकॉर्डिंग टू मी कोई पर्सन जो गुड ह्यूमन बीइंग है, अकॉर्डिंग टू मी इस पर्सन इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है. बट अकॉर्डिंग टू यू ये पर्सन गुड ह्यूमन बीइंग नहीं भी हो सकता है. सो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट. बट इफ वी कंसीडर फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसीडर अ सेट एस जिसके अंदर 1 अप टू 20 जितना भी नेचुरल नंबर है वो बिलोंग कर रहा है, तो ये एक सेट है. बिकॉज इफ अकॉर्डिंग टू मी कोई एलिमेंट सपोज 7 एस में बिलोंग कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू यू 7 एस में बिलोंग करेंगे. ओपिनियन वेरी नहीं करेंगे यहाँ पे. सो ये सेट इज वेल डिफाइंड. एंड ऑल्सो इसमें जितना एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट भी है. बिकॉज 1 2 3 4 अप टू 20 कोई भी दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है यहाँ पे. सो एस इज अ set because it is well defined and also collection of distinct object. So S is a set. Next, usually we denote a set by capital letters, capital A, capital B, capital S, capital M. Capital letters के through कोई set को usually we denote a set by capital letters. This is the first remark. And second remark is members of a set are called elements of that set. कोई भी सेट का जो मेंबर्स है उसको उस सेट का एलिमेंट्स कहा जाता है. एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट. ओके. नेक्स्ट, सम नोटेशन. इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट एस ए के अंदर कोई एक एलिमेंट है x, then we write x belongs to A. This sign stands for belongs to. X belongs to A. This sign is stand for belongs to. So if x is an element of a set A, then we write x belongs to A. If x is not an element of A, then we write x does not belongs to. This sign stands for does not belongs to. X does not belongs to capital A. This sign stand for all. This V and a straight line, this is stands for all, and this symbol ulta E, this is stand for there exist. Okay. Next, representation of sets. कोई सेट का टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है. फर्स्ट, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म. यहाँ पे एक सेकेंड ब्रैकेट के अंदर ऑल एलिमेंट्स कॉमा देकर रिप्रेजेंट कर जाता है. सपोज 1 2 3 कोई भी सेट के अंदर है. सपोज दिस इज अ सेट ए, देन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन सेकेंड ब्रैकेट के अंदर जो कॉमा देकर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म. एंड सेकेंड रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म. यहाँ पे राइट सेट इन द फॉर्म x, दिस सिंबल इज सच दैट, दिस स्टैंड फॉर such that x satisfies some given condition. कोई भी एक condition given है and x this condition को satisfy. If x satisfies some given condition, then x belongs to that set. यहाँ पे सेट का जो एलिमेंट है वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में गिवन नहीं है, बट यहाँ पे कंडीशन है. इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला
जो जो एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है. सो दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. Example, X belongs to R. This symbol is belongs to symbol. We have already learned it. X belongs to R such that x square is equal to 9. X square is equal to 9 जो इक्वेशन है इसका दोनों सोल्यूशन है प्लस माइनस थ्री मतलब 3 एंड माइनस थ्री. सो ये जो सेट है वो एक्चुअली सेट जो है वो है 3 एंड माइनस थ्री. ये दोनों एलिमेंट इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है. इस ये जो रिप्रेजेंटेशन ये है टेबुलर रोस्टर फॉर्म. दिस फॉर्म इज टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म. बट ये सेट एंड ये सेट दोनों इक्वल है. बट स्टिल इसका जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है. क्लियर. नेक्स्ट, एम्प्टी सेट. ए सेट व्हिच कंटेन्स नो एलिमेंट्स. जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है इस सेट को कहा जाता है एम्प्टी सेट. ये भी वेल डिफाइंड बिकॉज यू नो दैट इफ अकॉर्डिंग टू मी इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है देन अकॉर्डिंग टू यू दिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होंगे. Right, so this is empty set and it is usually denoted by phi. This is called phi. empty set को phi से represent कर जाता है usually. Next, finite and infinite set. A set which contains finite number of elements is called finite set. A set जिसके अंदर finite number of elements present है उसको finite set बोला जाता है. मतलब कि जे we have to count the element of that set up to its end. end तक हम काउंट कर पाएगी. ठीक है. दिस इज द फाइनाइट सेट. सपोज 1 अप टू 10 जो नेचुरल नंबर है ये एक फाइनाइट सेट. इसके अंदर 10 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है. एंड ए सेट व्हिच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. सपोज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इसमें 1 2 3 4 5 6 अप टू 1000 1 लाख 1 करोड़ एलिमेंट्स है इसमें. इसका कोई लिमिट नहीं है. चलता जाता है ये. इसके अंदर कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है. So this set is infinite set. Next, equal set. Two sets A and B are said to be equal if every elements of A belongs to B and every elements of B belongs to A. Every elements of A belongs to B and every elements of B belongs to A. Suppose X belongs to A. This implies X belongs to B. And also suppose Y belongs to B. This implies y belongs to A. And this is for all x belongs to A के लिए, for all y belongs to B के लिए. So for this case we said that A equal to B. सपोज A में -1 2 -6 है. B के अंदर -6 -1 -2 है. Then every element of A belongs to B and every element of B belongs to A. So here A is equal to B. Next, subset. Subset. Let A and B be any two set, then A is called subset of B if every elements of A are in B. For all x belongs to A, imply करेंगे x belongs to B. Then A is subset of B. Here A B का एक हिस्सा है. मतलब A is a part of B. B का एक part है A. फॉर एग्जाम्पल लेट ए में 1 एंड 4 दोनों एलिमेंट है एंड बी के अंदर 1 2 3 4 चार एलिमेंट है. देन ए सबसेट ऑफ बी बिकॉज ए में जितना एलिमेंट है वो बी में बिलोंग कर रहा है. ए में 1 एंड 4 है. बी के अंदर भी 1 एंड 4 बिलोंग कर रहा है. सो ए सबसेट ऑफ बी. नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट के साथ सबसेट का एक बेसिक डिफरेंस है. Let A and B be any two set, then A is proper subset of B if all elements of A belongs to B. But there exists at least one element जो B में है but A में नहीं है. इसको कहा जाता है proper subset. इसमें this is proper subset. इसको represent करता है usually
दिस सिंबल से A is proper subset of B. Let A equal to 1, 4 and B is equal to 1, 2, 3, 4, similar to the previous example. Then all elements of A belongs to B and there exists an element. B में एक element है जो 3 जो A में belong नहीं कर रहा है. So A is a proper subset of B. एंड सबसेट में दोनों सेट इक्वल भी हो सकता है. इफ A equal to B, then we say that A is a subset of B. But it is not proper subset of B. But A proper subset नहीं होगा. If A is not a proper subset of B, then we represent it as A does not a subset of B. If A is not a subset of B, then we represent it as A is not a proper subset of B. And if A is not subset of B, then we represent it as A is not a subset of B. This is a representation for not a subset. Next, empty set is subset of every set. बिकॉज एम्प्टी सेट जो है उसमें उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. सो द कंडीशन फॉर सबसेट विल बी सेटिस्फाइड बिकॉज सबसेट का जो डेफिनेशन थी उसमें थी कि इफ every element of A belongs to B, then we say that A is a subset of B. But फाइव के एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. सो इस जो कंडीशन है every element of empty set belongs to the set B, कोई भी सेट B, ये ऑटोमेटिकली ट्रिवियली सेटिस्फाई कर जाता है. So we say that empty set is always subset of any set A. Empty set is subset of any set. And every set is subset of itself. We have already seen it because A subset of A for all set A, every set is subset of itself. It is very trivial. Now interval. Interval, suppose this is real line. This is the real line. R means set of all real numbers. एंड इसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट ए है रियल लाइन के ऊपर एंड एक रियल नंबर बी है. बिटवीन ए एंड बी जितने नंबर्स है ए एंड बी के अंदर जितने नंबर्स है इसको हमने एक सेट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकती है. ऑल दोस x belongs to real number r such that a less than x less than b. This is an interval. बिटवीन द रियल नंबर ए एंड बी जितने रियल नंबर है इसके अंदर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है. इसका कोई काउंट ही नहीं है. सो ये जो सेट है इसको इंटरवल कहा जाता है एंड ये एक सबसेट ऑफ रियल नंबर आर. एंड सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरवल्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ब्रैकेट ए कॉमा बी, यहाँ पे ऑल दोस रियल नंबर से सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी, इसको ओपन इंटरवल कहा जाता है. क्लोज्ड थर्ड ब्रैकेट के अंदर ए बी ये है x इज रियल नंबर सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b. मतलब x a एंड b भी हो सकता है. ये सेट के अंदर x मतलब इस सेट के अंदर a एंड b बिलोंग नहीं कर रहे हैं बट इस सेट के अंदर a एंड b भी बिलोंग कर रहा है. नेक्स्ट a के साइड में क्लोज्ड एंड b के ओपन, मतलब ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b. मतलब इस सेट के अंदर a बिलोंग कर रहा है बट b बिलोंग नहीं करेंगे. इस सेट के अंदर सिमिलरली a बिलोंग नहीं करेंगे बट b बिलोंग करेंगे. एंड दिस इज इनफाइनाइट इंटरवल. ये जो इंटरवल है ये बाउंडेड, इसका बाउंड है. मतलब बाउंड है का मतलब है इसमें इसके अंदर जितना
रियल नंबर से इसका एक लोअर बाउंड है मतलब ए है, अपर बाउंड है मतलब बी है। ए और बी के बीच में ऑल जो रियल नंबर्स है वो इस सेट के अंदर है। बट इस साइन इस इंफिनिटी साइन माइनस इंफिनिटी बी इसके अंदर ऑल रियल नंबर्स है सच दैट एक्स लेस देन बी। माइनस इंफिनिटी बी क्लोज्ड मतलब इसके अंदर बी भी बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट सिमिलरली ये set of all real numbers such that x greater than a and set of all real numbers such that x greater than equal to ये लास्ट जो 4 इंटरवल्स है इसको बोला जाता है अनबाउंडेड इंटरवल एंड these 4 intervals are bounded intervals. Next, universal set. The set of all elements that are being considered in the given discussion is called universal set. मतलब कोई प्रॉब्लम्स के अंदर जो जो सेट है उसका सबसे बड़ा सेट सपोज कोई एक सेट है नेचुरल नंबर इसका यूनिवर्सल सेट क्या होता है इसका यूनिवर्सल सेट रियल नंबर होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को बोला जाता है और सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को भी हमने बोल सकता है बिकॉज ये जो नेचुरल नंबर है इसमें कंटेन कर रहा है राइट। और सपोज ये एक सेट है 1 to 3 एंड बी एक सेट है 10 and 11 एंड ए एंड बी के थ्रू कोई प्रॉब्लम में कुछ डिस्कशन हो रहा है देन इस प्रॉब्लम के लिए जो यूनिवर्सल सेट होंगे वो है ए 1 2 3 10 11 ये भी एक यूनिवर्सल सेट फॉर दिस प्रॉब्लम और कोई एलिमेंट भी इसमें ऐड हो जा सकता है। नेक्स्ट पावर सेट ए बी एनी सेट देन पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए कोई सेट है उसका जितना सबसेट पॉसिबल है उसका जो कलेक्शन है वो है पावर सेट एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय पी ए। सपोज ए एक सेट है जिसके अंदर दोनों एलिमेंट है 1 and 2 देन पावर सेट ऑफ ए में ए का जितना सबसेट पॉसिबल है वो सब बिलोंग करेंगे एंड वी ऑल नो दैट एम्प्टी सेट एवरी सेट का सबसेट होता है तो इसमें फर्स्ट एम्प्टी सेट आ जाएगी देन ओनली वन को कंटेन करता जो सबसेट है वन वो बिलोंग कर रहा है टू बिलोंग करेंगे एंड 1 2 मतलब जो ए सेट है वो बिलोंग करेंगे। सो ये है पावर सेट ऑफ द सेट ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दैट सेट। नाउ ऑर्डर ऑफ अ सेट और कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट कोई सेट के अंदर जितना एलिमेंट्स है उसका जो नंबर है वो कार्डिनलिटी ऑफ ए और दिस इज ऑर्डर ऑफ ए बोला जाता है। सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 then cardinality of a or order of a is equal to नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के अंदर 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 and 4 4 एलिमेंट्स है तो इसका जो कार्डिनलिटी है वो है 4। सपोज इफ वी टेक बी इज इक्वल टू 10 and 11 देन ये भी एक सेट है एंड इसका जो ऑर्डर और कार्डिनलिटी है वो है इसके अंदर दोनों एलिमेंट है 10 and 11 सो इसका कार्डिनलिटी और ऑर्डर इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट है इसका एक फॉर्मूला है इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n देन इन कोई भी एक नंबर है देन पावर सेट ऑफ ए का जो कार्डिनलिटी वो है 2 to the power n। दिस इज अ formula for finding the cardinality of a power set, a formula for finding cardinality of a power set। Okay, in previous जो प्रॉब्लम थी एग्जाम्पल थी इसमें कार्डिनल पावर सेट का जो कार्डिनलिटी है वो है 1 इसमें 4 एलिमेंट्स है 1 2
3 and 4. So cardinality of power set of A यहाँ पे 4 है. But if we find the cardinality of power set of A through formula, then example A का जो cardinality है वो 2. So power set of A का जो cardinality, this is equal to 2 to the power n. यहाँ पे n is equal to 2. So 2 to the power 2, this is equal to 4. So this formula is valid. Next, Venn diagram. Venn diagram is the graphical representation of sets, is called Venn diagram. It is very important in set theory. In Venn diagram, universal set is generally represented by rectangle and sets are represented by circle. Now, this is the representation of Venn diagram. यहाँ पे ये जो सेट है रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट, एंड इसके अंदर जितना सबसेट है, इसका जितना सेट है वो सर्कल से डिनोट कर जाता है. यहाँ पे ए एंड बी दोनों सेट है यूनिवर्सल सेट के अंदर सपोज. देन अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, this is when universal set, and these two sets are subset of the universal set A and B. This is Venn diagram. Next, operations on set. First of all, union of two set. Let A and B, A and B be any two set. Any two set. Then union of A and B इसको represent कर जाता है A, this B. This is equal to X such that either X belongs to A or X belongs to B. मतलब A यूनियन B में जितना एलिमेंट है वो आइदर A में बिलोंग करेंगे और B में बिलोंग करेंगे. For example, let A is equal to 2, 4 and B is equal to 9, 11. Then A union B is equal to जितना एलिमेंट A में है वो, that is 2, 4 and B का जो एलिमेंट है 9, 11. ये है A union B. Now according to Venn diagram पे यूनियन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? This is the universal set and suppose this is A set and this is B set. This is A, this is B. So A union B क्या होगा? A union B is equal to the set this. ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो सेट है, ये है A यूनियन B. मतलब A आएंगे एंड B भी आएंगे. सो ये जो होल इस कलर पे जो पोर्शन इसमें डिनोटेड है, ये है A यूनियन B. ओके, नेक्स्ट, intersection of any two set. Let A and B be any two set. Then intersection को A intersection B, A intersection B is equal to, intersection को इस सिंबल के थ्रू डिनोट कर जाता है. A intersection B is equal to all those x such that x belongs to A and x belongs to B. यूनियन पे थी और,
मतलब आइदर ए पे बिलोंग करेंगे और बी पे बिलोंग करेंगे फॉर यूनियन ऑफ टू सेट, बट इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट में दोनों सेट के अंदर ही बिलोंग करना पड़ेगा। मतलब इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, देन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स ए एंड बी दोनों सेट के अंदर ही बिलोंग करेंगे। अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, this is the universal set, and this suppose this set is A and this set is B, then इसका जो कॉमन एलिमेंट है, जो कॉमन पोर्शन है, वो है A इंटरसेक्शन B। मतलब this is the A इंटरसेक्शन B। इस पोर्शन पे जितना एलिमेंट है वो A में बिलोंग कर रहा है और B में भी बिलोंग कर रहा है। सो ये जो पोर्शन है ये है A इंटरसेक्शन B। नेक्स्ट, difference of any two sets, suppose A and B be any two set, then difference of A and B, A minus B, A minus B के थ्रू ये रिप्रेजेंट करता है यूजुअली। सो दिस इज इक्वल टू all those x such that x belongs to A but x does not belongs to B। x A में बिलोंग करेंगे बट B में बिलोंग नहीं करेंगे। According to Venn diagram, this is the universal set. This rectangle is the universal set, and these two sets A, B. Now A minus B, all those x belongs to A, मतलब x this set में belong करेंगे, but this set में belong नहीं करेंगे, this set में belong नहीं करेंगे, but this set के अंदर belong करेंगे। मतलब ये जो portion है A minus B, this is equal to this portion, this portion. This portion is equal to A minus B। ये है A minus B, A difference B। Next, complement of a set. Complement, let A be any set, then A complement को A to the power C के through usually we denote it as A to the power C बा A के power में dash A complement, this is equal to all those x such that x does not belongs to A। ऑल दोस एक्स जो ए सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, this is the universal set, this rectangle is universal set, and this is the set, suppose this is A, this set is A, then A complement होंगे all those elements such that this element does not belongs to A। मतलब जो पोर्शन होंगे वो है दिस पोर्शन। मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट के साथ ए सेट का डिफरेंस। इफ यू इज द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, देन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ two sets. Suppose A and B be any two set. Usually, this is the symbol for symmetric difference. B, this is equal to what? Equal to A minus B union B minus A। ये एक रिप्रेजेंटेशन। और A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। ये दोनों डेफिनेशन है। मतलब अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, if this is the universal set and this is the two sets A and B, then A symmetric difference B is actually A minus B। A minus B का मतलब है कि A का एलिमेंट होंगे बट B का एलिमेंट नहीं होंगे। मतलब ये सेट
यूनियन बी माइनस ए मतलब x belongs to b but x does not belongs to a, like this portion. Union of these two portion is equal to asymmetric difference b. ये ए यूनियन बी मतलब ये जो होल सेट है वो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये जो पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी का वो ए यूनियन बी से डिलीट हो रहा है. दिस इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी. नेक्स्ट, इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन प्रिंसिपल. इसमें दोनों फॉर्मूला है. ए यूनियन बी का जो कार्डिनलिटी है वो इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी minus coordinate of A intersection B. Similarly for 3 set A union B union C का जो coordinate this is equal to coordinate of A plus coordinate of B plus coordinate of C minus coordinate of A intersection B pairwise intersection minus B coordinate of B intersection C minus coordinate of C intersection A. Then plus intersection of 3 sets A intersection B intersection C. And similarly for 4 set, 5 set, we can generalize this formula. This is some properties of set operations. A, B and C be any 3 sets, then A union B is equal to A is equal to A intersection B, A intersection A, right? Second, A union B is equal to B union A. Third, A intersection B is equal to B intersection A. This is very trivial. A union phi is equal to A. But A intersection phi is equal to phi. बिकॉज इंटरसेक्शन का जो मीनिंग है वो है दोनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट है वो है इंटरसेक्शन. बट ए इंटरसेक्शन फाइव के अंदर कॉमन एलिमेंट कोई एलिमेंट ही नहीं है बिकॉज फाइव के अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं है एंड ए के अंदर जो एलिमेंट है उसके साथ फाइव का जो इंटरसेक्शन है वो फाइव होंगे बिकॉज ए एंड फाइव में जो कॉमन एलिमेंट है वो फाइव बिकॉज कोई भी एलिमेंट नहीं है. So A intersection phi is equal to phi. A union B union C is equal to A union B union C. A union B intersection C. This is equal to A union B intersection A union C. A intersection B intersection C. This is equal to A intersection B then intersection C. A intersection B union C. This is equal to A intersection B union A intersection C. नाउ ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. दिस इज 11 सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट रिलेशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रॉपर्टीज हमको पता होना चाहिए. सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे. Lecture 2 will be uploaded very soon. So stay tuned. If you are new in this channel, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such valuable lectures. Thank you so much.